जय माता दी। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल रूप को दर्शाता है। पुराणों में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं हैं। सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से ही सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वही कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्या का पूजन करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने उसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी का पूजन करने का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्य चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको महागौरी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही अपना तप आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने भक्तगण का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। अब दोस्तों, माता के स्वरूप के बारे में बात करें तो देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौरा अथवा सफेद है और इनके वस्त्र एवं आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिव के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। माँ के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण इस मंत्र का जाप करते हैं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वह सफेद बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग 9वें के दिन भी पूजा करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो वह अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की भी परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, महागौरी का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी को माता की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि के द्वारा माता रानी की पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरे नमः का जाप किया जाता है। माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फल अर्पित करें और विधि विधान से पूजन करें। महागौरी को रात की रानी का फूल अत्यधिक पसंद है। हे माता रानी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों में शेयर करे, उसके घर में कभी सुख संपत्ति और समृद्धि की कमी मत होने देना।